चलिए गणगणना पढ़ रहे थे अपन। देखो बेटा, ये जो आपके सामने घन बना हुआ है, इस घन को बनाने के लिए कितने छोटे छोटे टुकड़ों की आवश्यकता पड़ रही है? कितने सर? 27 दिख नहीं रहा? 27 टुकड़े। ये 3D आकृति नहीं दिख रही क्या? ये 3D आकृति सब दिख रही है। इसको यहां से लेके यहां तक देखने की कोशिश करेंगे। केवल यहां से लेके यहां तक देखोगे तो बताओ बेटा ये कितने पीसेस रखे हुए हैं? 9। सर 9 कैसे रखे हुए हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अपने आप में पूरा एक ही पीस है बेटा। ये पूरा अपने आप में एक ही है, ये पूरा अपने आप में एक ही है। तो सर कितने पीस रखे हुए हैं? 9। तो 9 सर यहाँ रखे हुए हैं, 9 यहाँ रखे हुए हैं, 9 यहाँ रखे हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 27। तो इस आकृति को बनाने के लिए कितने छोटे छोटे घन की आवश्यकता पड़ रही है? तो आप क्या बताओगे? 27। बात समझ गए? इस तरह का डायग्राम आपको बना हुआ आ सकता है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इस आकृति को बनाने के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप क्या आंसर लगाओगे? सर 27। और अपन ने एक एक टुकड़े गिन लिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि 13 नंबर वाले घन का संबंध, कौन से नंबर वाले? सर 13 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से है? पहला। दूसरा, 25 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से है? तीसरा, 10 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से है? तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर ये गिनती कैसे चल रही है। ये गिनती कैसे आ गई? आपने क्या लिख दिया? ये सर 1 4 10 22 19 25। तो बेटा ये सिस्टोमेटिक चल रही है। इसको अपनों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से चल रही है। ये इस तरह से चल रही है कि सर यहाँ पर कौन से नंबर का पीस रखा हुआ है? 1 नंबर का। इसके जस्ट नीचे मतलब इस वाली रो में सबसे पीछे कौन से नंबर का होगा? सर 2 नंबर का। फिर सबसे नीचे कोने पे वहां पर कौन सा होगा? 3 नंबर। कितने होगा सर? 3। ये कितने नंबर का हो गया सर? 4। इसके नीचे 5, फिर उसके नीचे 6। 6 के बाद मैंने गलत लिख दिया बेटा, 9 नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? 7। 6 के बाद सर ये क्या आ गया? 7। तो ये कौन से नंबर का होगा? 8 नंबर का। ये कौन से नंबर का होगा? 9 नंबर का। ये बेटा ये 7 नंबर का है, ध्यान रखना। ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से स्टार्ट करा सर 10। ये पूरा अपने आप में कौन से नंबर का है? 10 नंबर का। ये 11 नंबर का, ये 12 नंबर का, फिर 13, इसके नीचे 14, फिर सबसे नीचे 15, फिर ऊपर आ गया 16, फिर इसके नीचे 17, फिर सबसे नीचे 18, फिर ये कौन से नंबर का? 19। तो यहाँ कौन सा होगा? 20। यहाँ कौन सा होगा? 21। ये पूरा के पूरा 22। ये हो गया 23 नंबर का, ये 24 नंबर का। ये पूरा अपने आप में कौन सा नंबर का है सर? 25 नंबर का। तो ये कौन सा होगा? 26। और ये कौन सा होगा सर? 27। सर कितने पीसेस हो गए? ये 27 हो गए। 27 छोटे छोटे घन। पर आपसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन बेसिक था जो मैंने पूछ लिया आपसे, पहले दिन ही बता दिया था बेटा टुकड़े करके। आपसे ये पूछा है कि 13 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से है? तो आप क्या बताओगे सर? एक तो 16 नंबर वाले से, एक 22 नंबर वाले से, एक 10 नंबर वाले से, एक 4 नंबर वाले से। है या नहीं है? अरे है या नहीं है? और सर एक और दिख रहा है, वो कौन सा? सर 13 के जस्ट नीचे रखा हुआ है। और कौन सा रखा हुआ है? सर 14 नंबर का। और इसके अलावा किसी से संबंध है क्या? इसके अलावा किसी से भी संबंध नहीं है। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि 13 नंबर वाला जो घन है वो किस किस से सटे हुए है, मतलब किस किस से लगा हुआ है, किस किस से संलग्न है। अगर मान लीजिए इस टुकड़े को मैं इसे चिमटे से पकड़ लेता हूं, चिमटी से आते ना छोटा सा चिमटा जिससे अपन रोटी वोटी तवे पलटते हूँ, उससे मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लेता हूँ।
ए से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। कौन सा नंबर वाला उठाया मैंने? 13 नंबर वाला। तो सर यहाँ कुछ स्पेस रहेगा, ये जब इसको निकाल दूंगा रहेगा या नहीं रहेगा? तो सर ये 13 नंबर वाला जब मैंने पीस उठाया है तो किसी ना किसी के ऊपर तो रखा हुआ है, अरे रखा है या नहीं है? तो वो जिसके ऊपर रखा हुआ है वो कौन से नंबर का होगा? वो 14 नंबर का। एक तो ये है सर, नीचे रखा हुआ 14 नंबर का, तो सर इधर लेफ्ट में कोई सा रखा हुआ है क्या? कौन सा रखा हुआ है सर? 16 नंबर का। कहां से 17 नंबर का? 13 नंबर के सापेक्ष बात हो रही है। कौन से सापेक्ष सर? 13 नंबर वाले के सापेक्ष बात हो रही है। तो ये सर 13 नंबर वाला मैंने घन को उठा के यहां रख दिया, तो सर इधर लेफ्ट में किससे सटा हुआ था? 16 नंबर से। राइट में किससे सटा हुआ था? 10 नंबर से। फ्रंट में किससे सटा हुआ था? 22 से। और उधर किससे सटा हुआ था? अगर इस 13 नंबर वाले को मैं रखकर इसे दबा दूं तो ये अंदर चला जाएगा क्या? अरे मतलब और अंदर चला जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा सर, ये इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या रखा हुआ है? 14 नंबर का रखा हुआ, और उसके नीचे कौन सा रखा हुआ? 15 नंबर का रखा हुआ है। बात समझ गए? तो सर यहां से अपन ने स्पष्ट देखा कि 13 नंबर वाले घन का संबंध कितने घनों से है? तो सर 5 घन से, और 5 घन ये रहे। फिर आगे बढ़े, फिर उसने क्या पूछा है? 25 नंबर वाले घन का संबंध। अब सुनना मेरी बात, जैसे चिमटे से अपन ने इसको उठाया था ना, तो वापस रखना भी अपने को, घर नहीं ले जाना बेटा। तो यहाँ देखना, अब ये 25 नंबर वाला ऐसे कैसे मैंने धीरे से ऐसा चिमटा लगाकर इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया एक तरफ। इसको उठा के सर मैंने कहा रख दिया? एक तरफ कर दिया है। अब एक तरफ कर दिया तो सर ये 25 वाला रखा किसके ऊपर था? 26, मतलब एक 26 वाले से है संबंध इसका, और इस 25 का और किससे सर? 22 से रहेगा क्या? अरे रहेगा सर, इससे जस्ट लगा हुआ है। और किससे रहेगा सर? 10 नंबर से। रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या सर 13 नंबर से रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा। बात समझ गए? तो 25 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से होगा? तो 25 नंबर वाले घन का संबंध होगा सर 22 नंबर से, 10 नंबर से और 26 नंबर से। बात समझ गए? फिर आगे बढ़े सर 10 नंबर वाला। अब 10 नंबर वाला ये रहा सर, ये रहा 10 नंबर वाला, दिख रहा 10 नंबर वाला। तो 10 नंबर वाले घन का संबंध क्या सर 13 नंबर से होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा सर। अगर ये 10 नंबर वाला पीस उठा के मैंने इस तरफ रख दिया तो इसके जस्ट पास में कौन सा जमा हुआ दिखेगा सर? 13 नंबर वाला। कौन सा दिखेगा? 13 नंबर वाला। तो सर एक तो 13 नंबर वाले से संबंध है। क्या इस 10 नंबर वाले का संबंध 25 से है क्या? अरे बिल्कुल है सर। तो एक 25 से होगा, एक 7 से होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा, एक 7 से होगा। क्या 11 से होगा? 11 से? अरे सर 11 के तो ऊपर ही रखा हुआ है, अगर 11 उसको नहीं रखने देता ऊपर तो वो वहां आता ही नहीं। तो सर एक और कौन सा होगा? 11 नंबर वाला। इसके अलावा किसी से संबंध है क्या? नहीं। बात समझ गए? उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। विपरीत क्यों बोलेंगे? 13 के विपरीत नहीं, ऐसा आएगा आपको कि डायग्राम बना हुआ आएगा, सिर्फ इतना डायग्राम बना हुआ है, नंबर लिखे हुए आएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि 13 नंबर वाले घन का संबंध किससे है। बस इतना सा क्वेश्चन रहेगा। बस समझ गए? उतार लिया? इसी में कुछ क्वेश्चन दे दूं?
ये 4 क्वेश्चन दिए हैं बेटा, बना के बताइए। इसी में से दिए हैं, नई आकृति नहीं बनाई है। और 5 नंबर तो सर दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा सर। ये 5 नंबर कहाँ होगा? ये जस्ट 4 के नीचे होगा। पूरा कर लो बेटा, पहले पूरा कर लो, फिर आपसे पूछ लेंगे क्या क्या आंसर आया आप। आया क्या आंसर आपका? चलिए पहले वाला बताइए, 5 नंबर के संलग्न कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8, 14 भी है। चलो देखते हैं सर, ये 5 नंबर वाला कहां पर होगा? ये 5 नंबर वाला सर जस्ट 4 के कहां है? नीचे है। जस्ट 4 के कहां पर है सर? नीचे है। तो सर बीचों बीच मतलब यहां रखा हुआ है 23 नंबर, जैसे यहां रखा हुआ है ऐसा वहां रखा हुआ 5 नंबर वाला। अरे रखा है या नहीं है? तो सर उसके ऊपर कौन सा रखा हुआ होगा 5 नंबर के? अरे 4 रखा हुआ है, 4 के जस्ट नीचे रखा हुआ है 5। तो सर एक तो हो गया आपका 4, एक खुद 5, तो ये तो होगा नहीं। एक जस्ट है इसके नीचे, कौन सा होगा सर? 6 नंबर वाला। 2 तो मिल गया सर, आपको क्लियर है। जैसे सर ये 23 से संबंध किसका है? इस 22 से, 24 से, ऐसे के ऐसे ही वहां रखा हुआ है सर कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। आप पीछे से जाके देखना तो दिखेगा आपको 5 नंबर का। बात समझ गए? तो 5 नंबर के ऊपर रखा हुआ है सर 4, और 5 नंबर के नीचे रखा हुआ है कौन सा? 6। दाएं बाएं भी होगा फिर तो। अरे होगा कि नहीं होगा सर? जैसे 23 नंबर के बाएं 20 है और 23 नंबर के दाएं 26 है, ऐसे वहां भी दाया बाया तो होगा। अरे बिल्कुल होगा। तो सर 4 के नीचे रखा हुआ है 5, तो ठीक ऐसे 1 के नीचे रखा हुआ क्या होगा सर? 2। तो 2 का संबंध उससे होगा या नहीं होगा? अरे सर जस्ट उससे लगा हुआ ही होगा 2 नंबर वाला। तो ये कौन सा नंबर का है सर? 2 नंबर का। एक ठीक सर 7 के नीचे क्या है? 8, तो ये 8 के पास में रखा हुआ है 5 नंबर वाला। अरे रखा है या नहीं है? तो सर एक कौन सा होगा? 8 नंबर वाला। और एक और कौन सा होगा सर? जैसे 23 के पीछे रखा हुआ है कौन सा नंबर का? 14। ऐसे ठीक 5 के आगे रखा हुआ है सर। जैसे देख रहा हूं ये 11 के आगे कौन सा रखा है? 11 के आगे कौन सा है सर? ये 26। अरे है या नहीं है? इस 10 के आगे कौन सा रखा है? 25। इस 12 के आगे कौन सा रखा है? 27। ठीक सर ऐसे ही बीच में रखा हुआ है कौन सा नंबर का? 14 नंबर का, जो किसके आगे है? आपके 5 नंबर के आगे है। तो सर कौन कौन से मिले? 2 4 6 8 और एक 14। 9 नंबर वाला किसका आया आंसर? 9 नंबर का बताइए। 6 8 12, बस 3 ही है। देखते हैं 9 नंबर वाला। सर 9 नंबर कहाँ रखा हुआ? ये जस्ट कोने में रखा हुआ है। रखा है कोने में। तो 9 नंबर के ऊपर रखा हुआ है 8, रखा है 8। तो सर एक तो 8 नंबर वाला होगा, एक 9 नंबर के जस्ट आगे रखा हुआ है कौन से नंबर का? 12 नंबर का। ये हो गया 12 नंबर का। और सर इस 9 नंबर को अपन ऐसे पीछे से निकाल देंगे तो सर उसके पास में रखा हुआ है। अरे रखा है या नहीं रखा है? और इसके जस्ट कौन सी वाली लाइन में? आखिरी वाली लाइन में। और इसी 4 के कहां पर? जस्ट नीचे। कौन से नंबर का होगा सर? 6 नंबर का। एक 6 नंबर का। और इसके अलावा किसी का है क्या आंसर? इसके अलावा है ही नहीं है सर। फिर आगे बढ़े 21 नंबर का सर। 20 24, ये 2 तो यही दिख रहे हैं। एक जस्ट ऐसे जैसे ये 27 के यहाँ रखा है ना 12 नंबर का, ऐसे ठीक 21 के उस तरफ रखा हुआ है सर 16 वाली लाइन में। 16 के बाद क्या है? 17 और एक 18।
तो सर किस किस से संबंध है? 21 का 20 से संबंध है, 21 से संबंध है और 18 से संबंध है। हाँ 24 है भैया, 21 नहीं है। 21 का तो खुद पूछा ही है तो 24 नंबर आएगा। 21 का तो पूछा ही है तो 24, 20 और एक जस्ट उधर रखा हुआ है कौन से नंबर का? 18 नंबर का। 17 नंबर वाला बता दीजिए। 1 2 20 2 16 18 और 14। चलो देख लेते हैं बेटा कौन से नंबर का है सर? 17 नंबर का। पहली बार 17 नंबर का आएगा किस तरफ? सर जस्ट 16 के नीचे रखा हुआ है। अरे अंक समझ में आ गया किस तरह से रखे हुए हैं? सर 1 के नीचे क्या रखा है? 2 2 के नीचे 3, फिर कहां आ गया सर? ऊपर 4 4 के नीचे 5 5 के नीचे क्या रखा है? 6। बात समझ गए? ठीक इसी तरह से 17 नंबर कहां रखा है? तो सर 16 के नीचे। तो 16 के ऊपर कौन सा रखा हुआ है? अरे हमने क्या पूछा है? 16 के ऊपर कौन सा रखा हुआ है? कोई सा भी नहीं रखा है। 16 अपने आप में ऊपर रखा हुआ है। 16 के नीचे कौन सा रखा हुआ है? 17 नंबर का। और 17 के नीचे कौन सा रखा है? 18 नंबर। मतलब 17 जो है वो आपका कहां रखा हुआ है? सर बीच में। उसको ऊपर से भी घेर रखा है और नीचे से भी घेर रखा है। किसने? सर एक तो 16 नंबर वाले ने और एक वो नीचे 18 नंबर वाले ने। तो सर एक 16 नंबर वाला, एक 18 नंबर वाला। ये कहां से बात हो गई सर? टॉप और बॉटम से। सर लेफ्ट से घेरा हुआ है क्या कोई? लेफ्ट से घेरा हुआ है क्या कोई 17 नंबर को? तो कोई भी नहीं है, अपने आप में केवल अकेला ही 17 नंबर का है। जैसे सर ये 11 नंबर वाले को राइट से किसी ने घेर रखा है क्या? नहीं सर, इसके राइट में कोई भी नहीं है। इसके लेफ्ट में जरूर है सर, 23 के पास में रखा हुआ उधर और इसके पास में रखा, मतलब 14 नंबर वाला। बात समझे क्या? तो ठीक उसी तरह से सर 20 के पीछे रखा हुआ है कौन से नंबर का? 17 नंबर का। उसके लेफ्ट में कोई है क्या? कोई नहीं है। राइट में है क्या कोई? कौन सा नंबर का? सर 13 के जस्ट नीचे कौन सा नंबर का है? 14 नंबर का है। तो सर एक 14 नंबर वाले ने घेर रखा है। तो लेफ्ट में तो है नहीं, राइट में आ गया। अब आगे अगर फ्रंट और बैक, सर 17 नंबर के आगे कौन सा रखा हुआ है? अरे ये 20 ही रखा हुआ है। 16 के बाद आएगा 17, 17 से जस्ट आगे रखा हुआ है क्या? सर 20, एक 20 नंबर वाला है। 17 के बैक साइड पीछे कौन सा रखा हुआ है? सर 2 नंबर वाला रखा हुआ है। कौन सा रखा हुआ है? 2 नंबर वाला रखा हुआ है। तो इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को नहीं है? बढ़े आगे, चलिए लिखिएगा।
चलिए लिखिएगा। निम्न प्रश्न आकृति में 64 घन दिए हुए हैं। 64 घन 64 घन दिए हुए हैं। 64 घन दिए हैं, जहां पहले नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे 25 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से होगा, 23 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से होगा, 64 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से होगा, 38 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से होगा, 38 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से होगा। 4 क्वेश्चन देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हुआ या नहीं हुआ? चलिए पहले का क्या आंसर आया? इधर क्या लड़कियों के आंसर नहीं आए क्या? आवाज ही नहीं निकल रही बेटा तुम्हारी। देखो बेटा समझना इधर कौन से नंबर वाला पूछा है? 25। पहले इसके सीक्वेंस को समझ लें। सर कैसे चल रही है सीक्वेंस? 1 के बाद क्या आ गया सर? 5। कैसे आ गया सर? क्योंकि 1 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर का है? 2, 3 और ये क्या हो गया? 4। तो ये कौन सा नंबर का हो गया? 5। तो ये हो जाएगा 6। ये होगा क्या? 6। ये नहीं होगा, ये 5 नंबर वाला है ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा सर 6, 7, 8। ये अपने आप में पूरा 1 है, ये 2 मतलब 5 नंबर का, ये पूरा 9 नंबर का और ये पूरा के पूरा 13 नंबर का है। 9 के बाद सर 10, 11, 12, 13 आ गया सर 14, 15 और 16। ये पूरा अपने आप में एकल है भैया, सिंगल है, मतलब 14 नंबर वाले हैं, 15 नंबर वाले हैं, 16 नंबर वाले हैं। बात समझ गए? तो सर ये कौन से नंबर का हो गया? 18 नंबर का, ये 19 नंबर का, ये 20 नंबर का। ठीक है, ये कौन सा नंबर का हो गया? कौन सा नंबर का है ये 46 नंबर नहीं है, ये क्या है? 45 है। ये पूरा अपने आप में 45 है, ये 17 है, ये पूरा अपने आप में 49 है। ठीक है, तो सर यहाँ आ जाएगा कौन सा? 46, 47 और 48। यहाँ हो जाएगा सर 50, 51 और 52। 52 के बाद सर यहाँ आ गया 53, इसके पीछे 54, 55 और लास्ट में 56।
ये सीक्वेंस आप समझ गए कि सर किस तरह से इसने जमाए हैं। ये आपको दिया नहीं जाएगा, ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, केवल इतनी सी आकृति दी जाएगी जो मैंने अभी आपको प्रश्न में नोट डाउन कराई है। क्या बोला है कि 25 नंबर वाले घन का संबंध किस किस से है। 25 नंबर वाला कहाँ है सर, यहां पर। तो 25 के ऊपर कौन सा है सर, एक 5 नंबर वाला, एक 21 नंबर वाला, एक 29 नंबर वाला और एक 37 नंबर वाला। ये तो 4 ही होंगे क्या? नहीं, एक और होगा सर। अगर इस 25 नंबर के टुकड़े को मैं ऐसे बाहर निकाल देता हूं, क्या कर देता हूं मैं, इस 25 नंबर वाले को बाहर निकाल दूंगा, तो इसके आगे कौन सा रखा हुआ है सर, 26 वाला रखा हुआ है। कौन सा रखा हुआ है, 26 नंबर वाला रखा हुआ है, जस्ट इसके पास में, जस्ट इसके पीछे लगा हुआ है। बात समझ गए? तो सर कौन कौन सा घन है इसमें, 25 नंबर वाले के साथ 5 नंबर वाला है, 29 वाला है, 21 वाला है, 37 वाला है और 26 वाला है। फिर आगे 23, और 23 तो दिख ही नहीं रहा, तो क्या कर नहीं पाएंगे, अरे कर लेंगे। तो सब 23 नंबर वाला आएगा कहां पर, ये 25 नंबर वाला 25 वाली लाइन में आएगा या 21 वाली रो में आएगा सर, 21 वाली रो में आएगा। 21 में आगे बढ़े तो यहाँ इसके 10 के नीचे कौन सा है, 22 नंबर का, 11 के नीचे कौन सा है, 23 नंबर का। अब भैया 23 वाले को सभी लोग चारों ओर से घेरे हुए हैं क्या, या फिर नहीं घेरे हुए हैं सर, घेरे हुए हैं। 23 नंबर का जो घन है वो चारों तरफ से घिर चुका है। तो देखो बेटा 23 सर, 21 के बाद क्या है 22, 22 के बाद क्या है 23, 23 के बाद क्या है 24। तो इस 23 नंबर के आगे कौन सा होगा सर, 22 नंबर वाला, और पीछे कौन सा होगा, 24 नंबर वाला। बात समझ गए? अब 23 कैसे आया सर, 21 में 2 जोड़ा तो 23 आ गया, अरे आया नहीं आया, 21 में 2 जोड़ा तो 23 आ गया, तो 9 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 11, मतलब ऊपर कौन है 11 नंबर का है। तो सर 11 नंबर वाला इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है। ठीक उसी तरह से 41 में 2 जोड़ दीजिए, कितना होगा सर 43, एक 43 नंबर वाला होगा। ये तो हो गया सर कहां से, टॉप और बॉटम से, फ्रंट और बैक से। अब कहां से देखना है, लेफ्ट और राइट से, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो लेफ्ट और राइट देख लेते हैं सर। 17 में कितने जोड़े 2, तो क्या जाएगा 19, 19 से सर लगा हुआ राइट वाला 19 वाला, ये 19 हो गया। एक होगा सर कौन सा 25 से 2 लगा हुआ 27, इसके अलावा कुछ होगा क्या बेटा, तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो कितने घन है इसके सटे हुए सर 6। बात समझ गए? चलिए फिर 64 नंबर वाला ये कहां रखा हुआ है, 61 वाली लाइन में सबसे लास्ट में, और कहां रखा हुआ है, नीचे कोने पे पड़ा हुआ है सर। कहां रखा हुआ है, कोने में, कोने में पटक रखा है उसको। अगर आपको ऐसा उचित नहीं लग रहा है तो बेटा इसको ऐसे घुमा भी सकते हो, तो आपको जैसे घुमाओगे तो 64 वाला कहां आ जाएगा सर, सामने आ जाएगा, और इस कोने पे आ जाएगा, वो आ जाएगा इस कोने पे। सर अपन इसको ऐसे कैसे पलटा देंगे, तो 64 वाला वहां से कहां आ जाएगा सर, ये यहां आ जाएगा, और ये कहां चला जाएगा सर, वहां चला जाएगा। तो मतलब कहां रखा हुआ सर, इसे कोने पे रखा हुआ वहां पर, ठीक है। तो कोने पर सर एक आकृति तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर उसके बैक साइड कोई होगा क्या, कोई नहीं होगा, क्योंकि अकेला वो खुद रखा हुआ है। अब 64 सर जस्ट नीचे रखा हुआ है, 61 में कितना जोड़ा 64 आ गया, 3 जोड़ा। तो सर उसके राइट साइड में भी होगा एक, तो 57 में कितने जोड़े, 3 ही जोड़ना है सर। जब इसमें 3 जोड़े तो कितना आ गया 64, तो इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। तो एक तो कौन सा रखा हुआ है 60 नंबर वाला, लेफ्ट में रखा है राइट में रखा है सर, राइट में रखा हुआ। कहां रखा हुआ है सर, राइट में। आप जाओगे 61 के बाद यहां पहुंचोगे 62, 63, 64 सबसे नीचे, ठीक इसी तरह से 57, 58, 59 और एक 60 नीचे रखा हुआ है सर 60। बात क्लियर है सर। 64 के पहले कौन सा होगा, अरे 63 होगा, तो 63 लिख लिया। अब ऊपर होगा, एक ऊपर होगा, तो ऊपर कौन की लाइन में सर 33 के, 33 में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तो कहां पहुंच जाएंगे सर, ऊपर वाली रो में 36 नंबर पर। एक कौन सा होगा सर, 36 नंबर वाला होगा। और इसके अलावा
और इसके अलावा नहीं होगा? सर फ्रंट ले लिया है, बैक में तो होगा नहीं, राइट में होगा क्या? होगा। 60 नंबर वाला ले लिया सर। लेफ्ट होगा क्या? लेफ्ट नहीं होगा। टॉप होगा क्या? होगा सर, ले चुके हैं। तो बॉटम होगा क्या? नहीं, बॉटम में तो खुद रखा हुआ नीचे। क्लियर है? एक 38 नंबर वाला कहां रखा हुआ है सर? कौन सी रो में रखा हुआ है? ये 33 वाली रो में है या 37 वाली में? 37 के बाद सर जस्ट रखा हुआ 38। इसको क्या चारों तरफ से घेर रखा है क्या? तो घेर रखा है, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक 6 के 6 इसके क्या होंगे सर? क्या होंगे सर इसके? अरे इसके संयोजी, मतलब इसके पड़ोसी घन होंगे। तो देखो बेटा 37 में कितना जोड़ा? 1। तो सर 41 में, सॉरी 41 में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें। तो सर क्या आ जाएगा? एक 42 हो जाएगा। एक 33 में 1 जोड़ दीजिए तो 34 हो जाएगा। ये कौन सा आ गया सर? ये लेफ्ट और राइट वाले आ गए सर। 38 जो है 37 के जस्ट बाद रखा हुआ है, तो 33 के बाद वाला इसका क्या है सर? जस्ट निकटतम पड़ोसी। अरे है या नहीं है? ठीक उसी तरह से 42 कहां रखा हुआ है सर? 41 के जस्ट बाद में, मतलब 38 के राइट से लगा हुआ है 42 और लेफ्ट से लगा हुआ है 34। सर इसका टॉप होगा क्या? अरे टॉप भी होगा। तो 25 के जस्ट 1 जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा? 26। सर एक 26 नंबर वाला ये कहां पर रखा हुआ है? जस्ट 38 के कहां रखा हुआ है? ऊपर की ओर। कहां रखा हुआ है सर? ऊपर की ओर रखा हुआ है। ठीक उसी तरह से 38 के एक नीचे भी रखा हुआ होगा और वो इस रो में होगा। तो 57 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा सर? 58। क्या हो गया सर? लेफ्ट राइट हो गया है। ये तो राइट है, ये लेफ्ट है, ये टॉप है और ये बॉटम है। अब क्या बचा सर? फ्रंट और बैक। एक जस्ट उसके आगे और एक जस्ट उसके पीछे। तो सर 38 के आगे कौन सा रखा है सर? 37 ये फ्रंट पे रखा हुआ है और 38 के पीछे कौन सा है? 39 ये बैक साइड पे रखा हुआ है। उतार लीजिए, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन बेटा? 2 करा दिए हैं, सफिशिएंट है या फिर और कराएं? चलिए हो गया, इसमें आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा मिटा दें इसको। चलिए लिखेगा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की कुल संख्या क्या होगी? तो ऐसे घनों की कुल संख्या क्या होगी? सर सिंपल ही है, 5 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर के टुकड़े काटोगे तो एक रो में कितने टुकड़े कटेंगे सर? 5। सर 5 काटेंगे तो सर यहां से अपन ने काट दिया 1 2 3
4 और एक 5, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है सर? ये पूरा यहां से यहां तक 5 है, ठीक है। अब 1-1 सेंटीमीटर में सर ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, हो गया बेटा 5। अरे हुआ या नहीं हुआ 5? तो सर इसको भी अपन कितने भागों में डिवाइड कर देंगे? 5 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो सर ये 5 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक इसी तरह से यहां आप इसको बना लीजिए। चार ही हुए क्या? कोई बात ही नहीं बेटा, 4 हुए तो ये लो एक और। हो गए 5, ये हो गए सर 5। देखना बेटा, समझना इसको अच्छे से, क्योंकि आगे जरूरी नहीं कि 1-1 सेंटीमीटर का है। 1 2 3 4, देखिए 5। हो गए सर ये 5/5/5 के। तो देखना सर, आपको अगर घन के आयतन का फार्मूला याद है तो क्या है? घन के आयतन का फार्मूला ए क्यूब बोले तो सर a इंटू ए। आपकी यहां से यहां तक की भुजा कितनी है सर? 5 सेंटीमीटर। तो सर 5 इंटू 5 कर दिया तो कितने हो गए सर? ये 125। अब इसमें आपको कितने टुकड़े बनाने? 1-1 सेंटीमीटर के। 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े बना लिए सर अपन ने। तो अपन ने केवल पहली वाली रो देखी है बेटा। कौन सी रो देखी है? केवल पहली वाली। कौन सी वाली देखेंगे सर? केवल पहली वाली। देखना बेटा, यहां से यहां तक की रो देख लेना और इसमें मेरे को बता दो कि कितने पीस रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? 25। देखते हैं सर 25 है या नहीं। 1 2 3 4 और ये पूरा के पूरा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये पूरा के पूरा 15। 15 के बाद ये 16 17 18 19 20, ये पूरा 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये पूरा के पूरा 25। सर कितने जमे हुए हैं ऊपर? 25। तो सर 25 यहां जमे हैं, 25 यहां जमे हैं, 25 यहां जमे हैं, 25 यहां जमे हैं, 25 यहां जमे हैं। तो 25 के कितने हो गए सर? 5। तो कितने टुकड़े जमे हुए? ये 125। बात क्लियर है? तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, लिखिएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इनकी संख्या क्या होगी? कितनी होगी? 27। मतलब आप कर सकते हो बेसिक क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगा था कि नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने आज इसको आपके शेड्यूल में ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब यहां सर क्या लिया है? यहां 6 सेंटीमीटर वाला लिया है। अगर सर 6 सेंटीमीटर के अगर अपन ले लेते हैं, कितने सेंटीमीटर के? 6 सेंटीमीटर के ले लेते हैं, तो सर कितने टुकड़े बनेंगे कुल? अच्छा 6 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लेता हूं मैं सभी में। कितने सेंटीमीटर के? 6 सेंटीमीटर के। तो सर घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। तो 6 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा सर? 216। अरे बेटा हम सब बता रहा हूं ना, बता दूंगा, आप घबराओ मत। मैंने क्या बोला अभी आपको? कितने सेंटीमीटर के लेना है? 6 सेंटीमीटर। अगर सर मैं 6 सेंटीमीटर का ले लेता तो 6 इंटू 6 हो जाता कि नहीं हो जाता? 216। तो 216 टुकड़े मिलते। पर एक पीस कितने सेंटीमीटर का होता है इस कंडीशन में? सर 6 सेंटीमीटर का होता। कितने सेंटीमीटर का होता? 6। अगर एक पीस 6 सेंटीमीटर का होता तो वो जो घन की भुजा वो कितने सेंटीमीटर की हो जाती?
वो सर ये हो जाती कि 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मतलब कितने सेंटीमीटर की हो जाती सर? 18 सेंटीमीटर की हो जाती। अरे होती या नहीं होती? पर उसने क्या बोला है कि ये जो भुजा है ये कितने सेंटीमीटर की है? ये 6 सेंटीमीटर की है। पर मैंने क्या बोला है कि अगर 6 सेंटीमीटर के अगर घन काट देते हैं अपन तो कितने घन कटेंगे सर? 216 घन कटेंगे। पर आपको काटना कितने में से है सर? ये भुजा जो दे रखी है 18 नहीं दे रखी है, ये कितनी दे रखी है सर? 6 दे रखी है। दे रखी है या नहीं दे रखी है? अगर सर 6 बाय 6 बाय 6 के काटता हूं तो सर इतने कटते या नहीं कटते? पर मुझे काटना कितने हैं सर? 2 बाय 2 बाय 2 के, तो 2 का ये होगा, 2 का ये होगा, 2 का ये होगा। कितने होगा सर? 3 कट गए। अरे कटे कि नहीं कटे? तो सर बस इसमें मेरे को 2 बाय 2 बाय 2 का भाग देना है। समझे क्या सर? ये 6 सेंटीमीटर की पूरी भुजा, तो 6 सेंटीमीटर वाले ऊपर लिख लिए। इसमें से काटने कितने सेंटीमीटर के सर? 2 बाय 2 बाय 2 के, 2 से काट दिया। सॉरी मल्टीप्लाई करके भाग देना। 2 से काट दिया 2 तिया 6, 2 से काट दिया 2 तिया 6, 2 से काट दिया 2 तिया 6, तो सर क्या आ गया? 3 तिया 9 और 9 तिया 27। सर कितने पीस होंगे? 27। ये तो मैंने कैसे बता दिया सर? विथ ओरली बता दिया कि 27 पीस होंगे। और एक बार प्रैक्टिकल देख लो बेटा, यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर के? 6। अगर मैं इनको 6 बाय 6 बाय 6 के बना लेता तो सर 216 पीस होते या नहीं होते? पर मुझे 6 बाय 6 बाय 6 के नहीं बनाना है, मुझे 6 सेंटीमीटर की एक भुजा दी है, इसमें कितने के काटना है सर? 2 बाय 2 बाय 2 के। तो 2 बाय 2 बाय 2 के कितने कट जाएंगे सर? 3 भाग कट जाएंगे। अरे कट जाएंगे सर। यहां भी काट देता हूं। देखिएगा सर ये कितने बाय कितने बाय कितने का है? 2 बाय 2 बाय 2 का है। ये भी 2 बाय 2 बाय 2 का है, ये भी 2 बाय 2 बाय 2 का है, तो ये भी 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 का होगा। अरे होंगे कि नहीं होंगे? सारे अपने आप में कितने के होंगे सर? 2 बाय 2 बाय 2 के होंगे। इनकी लंबाई भी 2 होगी, चौड़ाई भी 2 होगी और ऊंचाई भी कितनी होगी सर? 2 होगी। अब गिने कितने हैं सर? गिन लेते हैं। तो गिनते हैं तो ये कितने नंबर का? 1, ये 2 और ये 3, ये 4 नंबर का, 5 नंबर का और ये 6 नंबर का, ये 7 नंबर का, ये 8 नंबर का और ये पूरा के पूरा 9 नंबर का। तो सर पहली वाली रो में कितने आपके घन जमे हुए हैं? तो सर 9 जमे हैं। तो सर ये घन 9 यहां जमे हुए हैं, ये घन 9 यहां जमे हुए, ये घन 9 यहां जमे हुए, तो कितने हो गए सर? ये 27 घन हो गए। क्लियर है? पर वहां बनाने तो बैठेंगे नहीं बेटा, तो वहां बनाने नहीं बैठेंगे तो ये घन के आयतन का फार्मूला याद रखना। बात समझ गए? अगर उसने बोल दिया आपसे कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितने सेंटीमीटर वाले? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले में से 5 सेंटीमीटर के घन काटना है, कितने हो जाएंगे सर? 27। कैसे करेंगे सर? ये 15 इंटू 15 इंटू 15 कर लीजिए और भाग दे दोगे आप कैसे? 5 इंटू 5 इंटू 5 से। बात समझ गए? लिखो एक क्वेश्चन घर से करने के लिए। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो इनकी संख्या क्या होगी? तो इनकी संख्या क्या होगी? क्या होगी सर? 64। सिंपल ही है। क्या करना है सर? 12 इंटू 12 इंटू 12, कितने पार्ट करना है सर? 3 बाय 3 बाय 3 के, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दीजिए। सो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। बात समझ गए? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आकृति बनाओगे क्या? नहीं बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में बेटा।